नमस्कार, मैं हूँ श्वेता। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर एन के सूद जी से, जो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने आरएसएस पर चल रहे बैन को हटाया है। क्या आप मानते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मोदी सरकार ने तो पिछले 10 वर्षों से शासन में है, तो यह कदम अब क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, जो पीएम मोदी ने इस टाइम पे बैन उठाया आरएसएस के ऊपर, ये इनका पहले सोची समझी चाल थी। 1 साल पहले डिसाइड कर लिया था इन्होंने कि थर्ड टेन्योर के अंदर मैं क्या करूँगा। और जब पहला टेन्योर आया था पीएम मोदी का, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उस टाइम पे पीएम मोदी इंडिया से बाहर घूम रहे थे। 100 विजिट की थी उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और वो विजिट का पर्पज़ था कि वो इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, बाहर से इंडिया की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते थे, इंडिया की वर्ल्ड को इमेज बताना चाहते थे, इंडिया के डिफेंस को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। और इसीलिए वो बाहर घूमते रहे, और उनको पता था कि अगर मैं इंडिया के अंदर रहूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ बहुत से लोग परेशान करेंगे या मुझे काम नहीं करने देंगे। तो उन्होंने अपनी पहली सारी अटेंशन इस पे रखी। जब सेकंड टेन्योर आया पीएम मोदी का, तो उन्होंने जो सोचे हुए काम थे वो किए। एक राम मंदिर बनवाया, बहुत से और डेवलपमेंट का काम किए। इंडिया के अंदर उन्होंने जो डिफेंस की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाया, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया, और साथ में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उनको फॉरेन भेजना शुरू कर दिया फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। और अजीत डोभाल को भी इफेक्टिवली यूज़ किया ताकि इंडिया का जो उन्होंने काम किया था उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। लेकिन थर्ड टेन्योर आने से पहले पीएम मोदी ने डिसाइड कर लिया था मैं क्या करूँगा। मैं रशिया जाऊँगा, बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करूँगा, और क्या आगे काम किया जाएगा। और इसीलिए पीएम मोदी ने जो सोचा समझा काम था कि मैं आरएसएस के ऊपर बैन उठाऊंगा, हटा दूंगा, और वो हटाया उन्होंने, और उसका भी एक पर्पस था। आरएसएस ने अभी तक देश के हित में ही काम किया है, तो इस पर बैन लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी? देखिए, ऐसा था कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, गोली मारी थी, तो उस टाइम पे 1948 में आरएसएस पे बैन लगा दिया, क्योंकि गोडसे के कुछ लिंक थे आरएसएस के साथ, इसीलिए उन पे बैन लगा दिया। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो आरएसएस पे बैन लगा दिया, क्योंकि आरएसएस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी और एक बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के ऊपर उन पे बैन लगाया। बैन तो बाकी चीज़ों पे भी लगाया, पॉलिटिकल लीडर्स को अंदर कर दिया था, आरएसएस के लोग भी अंदर थे। लेकिन उसके बाद जो थर्ड टाइम बैन लगा वो लगा 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो एक आरएसएस से बैन एक गवर्नमेंट का एजेंडा था। ये नहीं है कि आरएसएस किसी तरीके से एंटी इंडिया काम करती हो, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा इंडिया के लिए काम किया है, हिंदुओं के लिए काम किया है, देश को स्ट्रॉन्ग किया है। हम जब फॉरेन में पोस्टिंग होते थे तो हम आरएसएस के लोगों को यूज़ करते थे अपने काम में, क्योंकि उनकी नेशनलिटी पे कोई डाउट नहीं था। और इसलिए जो बैन लगाया, लेकिन बैन लगाने में, हटाने में गवर्नमेंट ने देर जरूर कर दी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के 1998 से लेकर 2004 में, उन्होंने तब भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा एजेंडे थे। पीएम मोदी भी बहुत सी चीज़ों में ऑक्युपाइड थे। लेकिन जब ये थर्ड टर्म आई है पीएम मोदी की, तो उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि एक सबका साथ सबका विकास नहीं, विकास उसका जो हमारे साथ हो। और इसीलिए उन्होंने आरएसएस पे बैन लगा करके एक मैसेज दिया है कि जो लोग हमारे साथ नहीं है, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, हम उनके साथ नहीं होंगे, या उनका हम स्पेशल प्रिकॉशन नहीं देंगे, या स्पेशल उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, या स्पेशली उनके लिए काम नहीं किया जाएगा। और आरएसएस पे बैन हटा करके मोदी ने एक काम किया है, देश को स्ट्रॉन्ग किया। और इस बैन हटाने से एक काम और होगा कि जो आरएसएस के लोग या गवर्नमेंट सर्वेंट को बैन था कि आरएसएस की शाखा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अब, और इनको गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री करने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन इस बैन हटाने से जो आरएसएस के लोग हैं जो इसकी शाखाओं में काम करते हैं, वो अब गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सकेंगे। जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर एंटर की जाती है, जैसे क्लास 4 के एम्प्लॉय, उनको डायरेक्टली एंटर किया जाएगा। मुझे लगता है ज़्यादातर आरएसएस के लोग वहाँ जाएंगे। और दूसरी बात, आरएसएस के शाखा के अंदर और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इससे एक हिंदुइज्म स्ट्रांग होगा, देश के जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो एंटी नेशनल लोग हैं उनकी कमज़ोरी होगी, वो कमज़ोर होगी। और पीएम मोदी ने इस काम को करके बहुत बेखूबी से एक वो काम कर दिया है, यानी कि बगैर कुछ कहे या बगैर कुछ किए उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि देश के अंदर हिंदुओं को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, देश स्ट्रांग हो और हिंदू भी स्ट्रांग हो। यानी कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नमस्कार।